गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं ओझा क्लासेस से आप लोगों के सामने इस बार जीके और जीएस का मैं वीडियो लेकर के आया हूं। और आप लोग सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं तो घर ही में रह करके वीडियो तैयार कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि जो आने वाला आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें कुछ आपके लिए ये मदद साबित हो और आप अच्छा कर सकें। सो धन्यवाद फ्रेंड। चलते हैं, आज हम लोग चलते हैं चुनाव आयोग से कुछ संबंधित तथ्य पर और जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का स्थापना कब हुई थी। तो चुनाव आयोग का स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम सुकुमार सेन थे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो बीएस रमादेवी थी। बीएस रमादेवी थी। लोग ये थोड़ा सा क्वेश्चन वीवीआई है फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सर पुरुष वाले तो लोग याद रखते हैं, लेकिन महिलाएं वाले क्या होते हैं कि थोड़े दिमाग से उतर जाते हैं। लेकिन इसे आप थोड़ा गौर से आप देखिएगा इस क्वेश्चन पे। तो वीएस रमादेवी थी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में अभी सुनील अरोड़ा है और उनके दो अन्य चुनाव आयुक्त भी बने हुए हैं। उनके नाम है अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। अशोक लवासा और सुशील चंद्रा, और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुनील अरोड़ा है। अब अगला चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो वो है आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 324 है। और चुनाव आयोग से संबंधित भाग जो है वो भाग 15 है। याद रखिएगा, चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 324 है, अनुच्छेद 324 है और भाग हमारा जो है वो 15 है। अगला, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, ये अक्सर देखने को मिलता है एसएससी के परीक्षाओं में या आरआरबी के एग्जाम में देखने को मिलता है ये। अगला, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, अन्यथा 65 वर्ष हो जाने पे इनकी कार्यकाल पूरा हो जाती है। कभी कभी दोस्तों 62 साल 63 साल में हुई और 3 साल में उनके कार्यकाल 65 साल हो गया तो उनके कार्यकाल की समाप्ति हो जाती है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को चूज कर लिया जाता है नीति आयोग में या राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री का निर्णय लेने के बाद। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है 2,25,000 रुपये। 2,25,000 रुपये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त के सैलरी होती है। चलिए दोस्तों, फ्रेंड्स मैं आगे की ओर चलता हूँ। आगे की तरफ हमारा हम कुछ लोकसभा के एक तथ्य पर नज़र डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि लोकसभा के क्षेत्र में तो प्रथम लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। लोकसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो आर्टिकल 81 से। और चुनाव आयुक्त किससे थे? तो आर्टिकल 324 से। याद रखिएगा, लोकसभा का वर्णन संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 81 से है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए हो जाता है 35 वर्ष। 30 से 35 वर्ष का कार्यकाल मतलब हमारा न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष राज्यसभा के लिए। अगला है कि इनके कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और इन्हीं से चयन होकर के प्रधानमंत्री भी नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी लोकसभा के चुनाव से ही होती है। अगला, मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। और ये पहले कितना था? तो पहले ये 21 वर्ष थी। पहले ये 21 वर्ष थी, अब ये 18 वर्ष हो गया। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों ये वीवीआई क्वेश्चन है जो अक्सर देखने को मिलता है एसएससी को परीक्षाओं में या आरआरबी के परीक्षाओं में, या अक्सर मैं अपने क्लास में टेस्ट भी लेता हूँ तो अक्सर ये क्वेश्चन को देखने को मिलता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति।
अगला है कि लोकसभा में अब सीटों की संख्या में आते हैं कि आखिर पहला, दूसरा या तीसरा स्थान पे या चौथे स्थान पे कौन है। तो हम पहला आते हैं कि लोकसभा की सीटों की सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है और वहाँ कुल सीटें हैं 80। दूसरा हो गया हमारे महाराष्ट्र में, वो हो गए 48। और तीसरा राज्य हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, वहाँ है 42। और चौथा राज्य हो गया हमारा बिहार, जो कि वहाँ पर लोकसभा के सीटों की संख्या है 40। सो फ्रेंड, हम चलते हैं कि लोकसभा के चुनाव में इस बार या आगामी पीछे भी जो आए हुए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में चलता हूं कि इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आने की संभावनाएं हैं आने वाली परीक्षाओं में। पहला क्वेश्चन हो जाता है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है। तो ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था। तो केरल में हुई थी 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में केरल में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। लेकिन ये ईवीएम का प्रयोग पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, तो सिर्फ केरल के नाम मात्र सिर्फ एक बार प्रयोग करने के लिए लाया गया ट्रायल में। उसके बाद ये पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए सक्षम हुआ हमारा गोवा का 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में। इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने नया चीज़ देखा, वो देखा हमने वीवीपैट। तो वीवीपैट का पूरा क्या नाम होता है। तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इसी में एक नया, उस चुनाव में नया राष्ट्र में या अभी हाल ही फिलहाल में विधानसभा के भी चुनाव हुए, बहुत सारे ऐसे कुछ चुनाव हुए हैं जिसमें आपने वोट दिया होगा और देखा भी होगा कि नीचे की तरफ एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है नोटा। तो नोटा का पूरा नाम है नॉन ऑफ द एबव। नोटा का पूरा नाम है नॉन ऑफ द एबव। अब आते हैं, अब जो प्रथम मतदाता थे उनका आखिर क्या नाम था। तो पहले मतदाता का नाम था श्याम शरण नेगी, जो कि हिमाचल प्रदेश से थे। वो श्याम शरण नेगी जो कि हिमाचल प्रदेश से थे। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। तो सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट्स में हमें कमेंट दे करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इस तरह मैं आगे लगातार आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। सो घर बैठिए, स्वस्थ रहिए और हमारी वीडियो का आनंद लीजिए और पढ़िए और आगे का तैयारी करते रहिए। सो फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद।